मिर्जा साहब को मान लो नबूवत खत्म है और आगे सलातो बसलाम और सब कुछ लिखा होगा, आ गया इमाम मेहदी, यही चीज नादर की लाइफ पे यूज होता है। अगर आप उधर खामोशी से बैठ सकते और आप इख्तिलाफ राय रख सकते हैं, क्या उधर पोस्टर नहीं गलत लगा हुआ? क्या मुसलमान आपसे मुतालबा नहीं कर सकते? तो जब आप लोग किसी और की लाइफ पे बैठे वहां पे सिर्फ ये लिखा हो कि जमात अहमदिया के बबूसा अकायद, तो उसमें वो बंदा खामोश है तो आप उसे पिनलाइज क्यों करें? जब वो आपकी तरफ आके बैठे सीकर भाई तब ठीक है, जब उधर जाके बैठे खामोश क्यों बैठा हुआ है, बोला क्यों नहीं है? यार ये मुतालबा तो उसे मुसलमान भी करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ सीकर भाई, मेरी और राजा साहब की पिछले दिनों ना महीने दो पहले गुफ्तगू हुई थी, हम बैठे हुए थे पाकिस्तान पे बात हो रही थी, मैं वहां बैठा हुआ था, वैस भाई की लाइव थी और साहिल कालू साहब भी मौजूद थे वहां पे, ठीक है। तो राजा मैं बोला था पाकिस्तान में चले ठीक है जुल्म होता है, जो भी है गलत है, ठीक है, लेकिन अगर ये लॉज ना हो तो इससे अहमदियों की जान को बड़ा खतरा है। इन्हीं के माँ पीछे मैंने आपसे बात करनी, आपसे गोन बात हुई, अब मैंने उन्हें कह दिया दरम्यान में कि यार मुझे इस पे इतना इल्म नहीं है पाकिस्तान के आइन का, तो इन्होंने कहा नहीं हमने आपसे बात करी, सिर्फ एक डिस्कशन होगी हाल थी, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला इससे ज्यादा सख्त रवैया साहिल कालू वहां पे मौजूद था, उसने कहा कि मैंने बात करनी है, मैं भी आपको दूसरा पहलू भी दिखाना चाहता हूँ। नो, आप क्यों दिखाएंगे दूसरा पहलू? ये माइंड सेट है इनका, जो मुझे से चिढ़ चढ़ती है। सीधी सी जो बात है कि अगर आपने एक तलवार बाहर निकाली है, उससे एक चीज को काटना है तो उसकी दोनों एज शार्प होनी चाहिए। नहीं, यही तो सामा भाई बात है ना। मैं आपको एक बात बताऊं ना कि अभी जब गुफ्तगू आगे चलेगी, क्योंकि मैंने लाइव सुनी है, उसामा भाई जो असूल डिफाइन होंगे ना राजा साहब की तरफ से, आप यकीन करें राजा साहब उस पर क्लीन बोल्ड होंगे, क्लीन बोल्ड। आप बता और सकते हैं कि क्योंकि मुझे शुरू नहीं समझ लग रहा रिकॉर्डिंग का, ये बात शुरू कहाँ से हुई है, थोड़ा यार बयान शुरू करें। ये इन्होंने नीचे कमेंट कर दिया है कि वो जीत गए हैं जी मुनाजरा। शुरू यहाँ से हुई थी उसामा भाई, जो मुनाजरा हुआ है ना गालिबन उसके रिव्यूज पे बात हो रही थी। मुनाजरे एक तो होता है ना, मुनाजरे पे बात हो रही हो कि ये दलाइल थे उनके, ये नहीं, रिव्यूज जो उनके बंदों ने दिए, जो मुसलमानों में से अल्लामा मोहम्मद नज़ीर साहब के हक में लोगों ने दिए, शायद उन पे बात हो रही थी और उनको जाहिर सी बात है वो उन रिव्यूज से चुभन हो रही थी, क्योंकि उनके अपने बंदे जो हैं वो उनके खिलाफ रिव्यूज दे रहे थे। असल मसला जो है वो ये था। अच्छा, अब चूंकि मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये बात कहाँ से शुरू हो रही है, क्या बात हुई है, क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद गया वहाँ पे ना, तो मैंने वहाँ पे 2-3 बार एक जो मेरे जानने वाले हैं वहाँ पे, उन अच्छे दोस्त हैं, उनसे मैंने पूछा कि ये क्या बात चल रही है, तो गालिबन उनसे मुझे जवाब नहीं मिला। ये जो राजा अताउल जनान मुनाफिक साहब, ये मुझे कहते हैं कि बच्चों की तरह वहाँ पे जीत की जो है वो खुशी मनाई जा रही है, बच्चों की तरह रो रहे हैं, बच्चों की तरह जीत की बात कर रहे हैं, फला फला फला, बच्चों की तरह रो रहे हैं। इस तरह इन्होंने ना एक बच्चों की बात की और एक रोने की बात की, जो मुझे अभी तक याद है, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया इनके कमेंट का। खैर, क्योंकि मुझे क्या पता था कि राजा जो मुनाफिक साहब हैं इनकी दुखती रग पे मैंने हाथ रख दिया, तो मैंने इनके वो उस कमेंट का जवाब ये दिया कि मैंने कहा आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि आप रो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आपकी ये हालत है, क्योंकि आप रो रहे हैं, आपको ये लगता है कि बाकी लोग आपके जैसे हैं और वो रो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हुई थी बात शुरू। तो मैंने फिर नीचे दोबारा लिखा, मैंने कहा मेरी नज़र में अल्लामा मोहम्मद नज़ीर साहब फाते हैं और आप रो रहे हैं, आपकी शिकस्त हुई है। मैंने ये बात कर दी और ये मेरा हक था। अच्छा, अब ये जो बात हुई नहीं हुई, सॉरी, बात पहले क्या चल रही थी इस पे तो मैंने कोई कमेंट किया ही नहीं। मैंने अपनी एक जो है राय दे दी कि मेरी नज़र में कौन फाते हैं, ठीक है। तो उस पे इन्होंने कहा कि मैं उससे पहले कोई बात कर रहा था, उन्होंने कहा मैं बात करना चाहता हूँ, एक नीचे मुनाफिक बैठा है, मैं उसको मुखातब करना चाहता हूँ। फिर मेरा नाम लिया और रिक्वेस्ट मुझे ऑलरेडी इनकी तरफ से आई, मैं ऊपर चढ़ गया। फिर ये बात शुरू हुई, अब मैं ये जवाब दे रहा था, तो जवाब के दरमियान में ये जो आपने देखा 2-3 बार इन्होंने डिक्टेटरशिप की है, और होश साहब भी कह रहे हैं क्या किसी को हक हासिल है कि पार्ट 2 होने से पहले ऐलान कर दे फतह का या शिकस्त का। तो उसका अब नेक्स्ट जो है वो क्या होता है, तो अब आप सुने। अब मुझे बैकग्राउंड मिल गया, जज़ाकल्लाह। अब आप सुनो जी। निश्चित मुकम्मल ना हो, कोई भी अपनी किसी किस्म की फतह का ऐलान कर सकता है, या कोई ताना जनी आके कर सकता है कि जी ये आप हार गए, आप जीत गए, ये हो गया वो। क्या इखलाकियात
क्या रूल एंड रेगुलेशन इसकी इजाजत देते हैं? नहीं मियां जी, ये जो बात है, इस बात से तो कोई मामला नहीं है ना कि कोई बंदा अगर ये कह देता है कि कल वाली गुफ्तगू में मैं ये समझता हूँ कि जी अहमद नजीर साहब की चीज हुई है, या कोई बंदा यहाँ पर आके कह देता है एमडी कि जो कल वाली गुफ्तगू हुई है उस गुफ्तगू में मैं ये समझता हूँ कि राजा अताउल मनान साहब ने बड़ा अच्छी बात की है और इस पर अहमद नजीर साहब जवाब नहीं दे सके, उन्होंने फरार इख्तियार किया, जो भी वो वट एवर सो कह ले, इससे कोई बंदा क्या मुनाफिक बन जाता है? मैं बेसिकली इसलिए आया हूँ। मैं उसका गरीबी वाले का इस तरह की बात की है तो अच्छा, ये आपने गौर करना है कि मैं बात कर रहा था, मुझे चुप करवाया गया, वलीद भाई को मौका दिया गया। अब पता क्या गेम करने लगे हैं ये होस्ट साहब और राजा अताउल जनान मुनाफिक। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने इसको मुनाफिक क्यों कहा है। अभी मैं आपको बताता हूँ। जी 2-3 घंटे पहले तकरीर की थी, वो काफ़ी नहीं सी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲ है ਤੁਹਾਡਾ मुशरक हो। और अभी भी आपको मौका नहीं दे रहे। वही तो मैंने कहा ना, मैंने फिर सही हाईलाइट किया ना कि आप बेसिकली आपको चुप करवाना मकसद था होस्ट का, क्योंकि वलीद को तो नहीं टोका गया। हाँ, अगर लेट से कि वलीद को ऊपर लिया जाता और राजा अताउल मनान को ही मौका दिया जाता बोलने का, फिर तो ये कहा जा सकता था कि हाँ यार चलो ठीक है, इस वक्त उनको मौका देने का मौका दिया जा रहा है। लेकिन उसको चुप करवा के एक मुसलमान को, वो वाला बंदा जो ऊपर बैठा है उसको इग्नोर करके नीचे से एक बंदा उतरवा के दूसरा बंदा ऊपर लेके उसको मौका देना, मतलब कि ਤੁਹਾਨੂੰ उन्होंने किया कि ਤੁਸੀਂ डिक्लेयर हो, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਅਗਲਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਆ ਜਾਏ ਮੁਖਾਲਿਫ ਦਾ। मतलब एक अपनी टीम ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲੋਂ आप डिसाइड, मतलब फिक्स करने की कोशिश की जाती आ रही मैच। यार हिसाब लाओ यार, है भाई पंचायती का तो भाई। अच्छा आप आगे सुनेगा। अच्छा ये कैसे मुनाफिक हुआ है? मैं बताता हूँ मुनाफिकत की जो है ना वो अच्छा, अब ये डेफिनेशन करने लगे हैं मुनाफिकत की, सुने जरा। कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ। वो ये नहीं, ये वाला भाई आपके पीछे, एक मिनट, ये वाला भाई आपके पीछे शोर है तो आप भरोसा रखें मेरे को। नहीं वलीद भाई गल ठीक है, मैं माइक मेरा बंद रहेगा, मैं राजा साहब की गल दोनों को जब तक समझ नहीं आएगी ना उसको राजा साहब मेरा माइक, और राजा साहब मेरी गल सुन लो। मैं नहीं कह रहा कि आप मैं बड़ी गल काट सुनोगे, मैं ये कह रहा कि मैं माइक करने लगा म्यूट, बड़ी गल सुनागा, लेकिन मेरे जवाब का पूरा मौका दिता जाए, पूरा मौका दिया जाए, क्योंकि मुझे पता था इन्होंने क्या करना है, तो मैं इसलिए ये बात मैंने रिकॉर्ड करवा दी। अब मौका मिला नहीं मिला वो देख लेते हैं, बात मैंने रिकॉर्ड करवा दी अपनी। जी देंगे बात ये, जी देंगे मौका देंगे। अब ये अपनी जुबान पे भी कायम नहीं रहेंगे। कोई ऐसी बात हो इनकी जो पूरी हुई की है इनके साथ, इनको पता नहीं है। वलीद आप भी लेट आए हैं। हम तो मैं डायरेक्टली एक किसी खास वजह से अहमद नजीर साहब को बराह रास्त 2 मामला मुखातब किया, ठीक है, वो उनसे बात हो रही है, उसमें किसी तीसरे बंदे की कोई बात ही नहीं। उसकी वजह थी, हमारे पास वैलिड रीजन थी, जो किसी साहिल ने, जब हम यहाँ आए हैं तो उन्होंने आके सवाल किया, उन्होंने एक मामला रखे थी, ये 2 मामला उन्होंने अपनी लाइफ पे किए हैं, उसका मैंने उनको जवाब दिया कि ठीक है। वो ये नीचे से इनका हक ही नहीं बनता, ये इसलिए कि कोई और लोग हो। अब आप बैठे हैं जिम्मेदार है, ये बैठे हैं जिम्मेदार है, हमारे साथ आप आते हैं, सारी रात हमारे साथ डिस्कशन करते हैं, हम आपको वक्त देते हैं, आपसे बात करते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आप भी अच्छे तरीके से बात करते हैं, हम भी अच्छे तरीके से जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये सिलसिला चल रहा है भाई। आपको जब आप नीचे बैठे हकीकत तो पता ही नहीं है, आप फतेह इस्लाम भाई से पूछ रहे हैं कि जी क्या हुआ, ये कोई नई बात हुई है, जब आपको इल्म नहीं, आपको खुद इसने अपने मुंह से इकरार कर दिया कि मैं पूछ रहा हूं कि क्या बात हुई है। मैंने कोई कमेंट ऐसा किया नहीं जो इसके हलक में जाके इसकी जुबान को बाहर ले आए, ऐसा कोई कमेंट किया नहीं। मैं पूछ रहा हूँ कि यार क्या बात हुई है, किसके मतलब आपकी जो मातम जारी है यहाँ पे, क्यों पीट रहे हो अपनी छाती। जब इसने मेरी बात का जवाब दिया ना कि बच्चों की तरह वो रो रहे हैं, तो फिर मैंने भी ठोक दिया कि आप भी रो रहे हैं। इस बात पे राजा साहब को लगी मिर्चें और इनका फिर पारा चढ़ा आसमान पे, और जिसमें आपको पता है जितनी आग लगी हो, जिस रॉकेट के पीछे जितनी आग लगी वो उतना ऊपर जाएगा। राजा साहब को फिर जितनी आग लगी ना नीचे से, वो फिर उतना ऊपर जाएंगे। अभी कोशिश तैयार कर, फिर आपने एक कमेंट दे दिया। अच्छा मुनाफिक वाली बात की, मैं मुनाफिक पे आ रहा हूँ। हाँ मुनाफिक पे आ रहा हूँ। फिर आपने एक कमेंट दे दिया, तो उस पे मैंने अपना उस पे जवाब भी एक कमेंट दे दिया कि मैंने कमेंट दिया कि अल्लामा अहमद नज़ीर साहब मेरी नज़र में फातेह करार पाए। उस पर मैंने अपना कमेंट दे दिया। क्या कमेंट दिया वो नहीं बताया। राजा अताउल जनान मुशरक साहब साढ़े को पूछो कि की कमेंट देता, तो क्या बच्चों की तरह वो रो रहे हैं और ये मानेंगे खुद कि मैंने ये कमेंट किया, तो फिर इसके जवाब में मैंने भी दिया जवाब। ये इसकी वजह
आपने अपना जो आगे कमेंट दिया एक तो वो मुनाफिकाना था। वो कमेंट आपने जो आगे दिया ना जवाब में, वो मुनाफिकाना था। वाह, आपका कमेंट मुखलिसाना और हमारा मुनाफिकाना। या मुनाफिकत तेरा ही आसरा इस मुशरक नू। किधर है वो वो आपका क्या कमेंट है वो? वो कि आप रो तो आप रहे हैं तो आपको अपना आप दिखाई दे रहा है वगैरह वगैरह। फिर मैंने आपको आपके इस रवैये के साथ जोड़ा है, आपकी जो मेरे आपसे पहले भी कंसर्न रहे हैं, और आपको पता है कि मैंने सुना हुआ है आपको बात करते हुए, मैं ब्राड का नाम नहीं लेता, वहां जाके आप यहाँ भी बैठते हैं और वहां जाके आप क्या क्या गुफ्तगू करते हैं। और रुक जो ब्रेक लो। असल पीड़ है वे। पीड़ा होर ते पक्कियां पीड़ा होर। ਹੋਰ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਰ। ਅਸਲ ਪੀੜ ਹੈ ਵੇ ਭਾਈਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ 1973 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? शामिल क्यों होंदे हो? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ सीक्रेट ਪਤਾ लाइफ ਕਿਹੜੀ में क्यों जाते हो? ਹਾਂ ਇਹ ਵੇ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਲ ਬੈੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ- ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? वो बात आप ये चेक करें कि कमेंट का, जैसे मैंने कहा, कमेंट का जवाब तो राजा साहब ने दे दिया था नीचे। बाद में कौन सी पीड़ हाँ। उठी है जो राजा साहब ने माइक खोला स्पेशल तो कहे मैं मुनाफिक की गल का जवाब देना। हाँ। ਇਹ ठीक है, पीड़ है। अब मुनाफकत भी जो है, मुनाफकत भी वो एक्सप्लेन करेंगे कि मुनाफकत कैसे है। जरा चलाए आगे। लो जी, आपको कुछ ब्रॉड्स पे देखा है ना, लो ना हाँ। ना, क्यों नहीं लेते राजा साहब? डर कद है मुनाफिकत घबराते क्यों? प्रोग्राम आ रहा है वो उन्होंने नशर करना है या जो भी, उसमें आपका क्या किरदार रहा है, ये सारी चीजें होती हैं ना। जब आप काबरीन की बात करते हैं और ऐसी चीज का हिस्सा बनते हैं जिसमें तजहीक का पहलू निकलता है और निकलना है, वो तो बातें आ जाएंगी सबके साथ। तज़हीक का पहलू निकलता है। पहलू तज़हीक है, का पहलू निकलता है, तज़हीक नहीं की, तज़हीक का पहलू निकलता है। वाह थूक चट्टे मुशरिक। नहीं यहाँ यार, पे एक मिनट रुकें जरा, यहाँ पे एक मिनट रुकें जरा। आप में से किसी भाई को याद है कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का एक पोस्टर लगता होता था इनकी ब्राड पे, बाकायदा ब्राड चलती थी पैराशूट के साथ, नाउज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा को उतार रहे होते थे। जी 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 जी, याद है किसी भाई को? बिल्कुल याद। और आपको पता है उन लोगों जो लोग वो ब्राड लगाते थे वो सारे राजा अताउल मनान साहब के साथ बैठते थे। याद है मुझे। तो उस वक्त राजा अताउल मनान साहब ने उनमें से किसी को रोका या किसी बंदे को कहा कि आप ये जो पोस्टर लगाते हैं ये गलत लगाते हैं आप, इससे तज़हीक होती है एक नबी की, तौहीन होती है हज़रत ईसा इब्ने मरियम की, ये जो आप पोस्टर लगाते हैं। राजा अताउल मनान साहब आज से भी मुखातिब हूँ, कभी आपको उस वक्त शर्म, हया, गैरत नाम की कोई चीज़ करीब से भी गुजरी हो? बल्कि अभी भी आपकी एक ब्रॉड पे इस किस्म के पोस्टर बाकायदा लगते हैं जिसमें तज़हीक होती है अम्बिया की। वो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा प्रूफ के तौर पे। लेकिन आप उन सब अच्छा लोगों चले, के ये साथ तो बैठते हैं। आपने बात जो है ना, ये जाहिद भाई आपने बात बड़ी मामूली सी बात है, बड़ी जबरदस्त पकड़ी है। एक और देखें आप नोट, आजम सैफी ने जब गुस्ताखी की थी उस वक्त सफिया बाजी की ब्रॉड के ऊपर राजा ताल मनान साहब ने आके कैसे वाइट वॉश किया था उस सिचुएशन को, और बल्कि वहां नहीं, एक और जगह के ऊपर भी, ठीक है, कि कोई बात नहीं, ऐसे है वैसे है। उस चीज़ को मुझे याद है अच्छे तरीके से कि मैं भी उस ब्रॉड के ऊपर एंटर ही हुआ था, ठीक है। गालिबन इन्होंने कहा था जी मैं काजी साहब आपसे बात में करूंगा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ ना सवाल जवाब ना करें। मैं कहा, ठीक है भाई साहब, नहीं करते। लेकिन वही ब्रॉड थी और वहां पर मेन टॉपिक डिस्कशन हो रहा था भाई कि भी उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतना, वहां पर तज़हीक का पहलू जरा सा नहीं निकलता था, नहीं, जिधर आप दिफा करते जा रहे हैं। और यहाँ पर एक बंदा साथ बैठ रहा है, क्या सब आगे चले, वो उधर डिफेंड हो गया। उसके बाद हाँ। राजा साहब और मियाँ साहब आए हमारी ब्रॉड पे, हमने राजा साहब के सामने चलाई मीर सलीम की ऑडियो जिसमें वो कहता है कि हज़रत ईसा की इज्जत करते हो तुम? एक अहमदी को पूछता है, वो कहता है हाँ जी एज एन अहमदी मैं तमाम नबियों की। कहता तो फिर उनकी 3 दादियों का क्या करना जो ज़नाकार थी? कहता ये आप कैसी बातें कर रहे हो? उन्होंने कहा चल तू थले बैठे, इन्हों का तो पता है। मैं कहा जी राजा साहब नहीं, ये देखें कि मैं मीर साहब ने जो बात की है ये इसका एंगल जो है वो राजा साहब डिफेंड कर लग पे। तो मियाँ साहब ने माइकल क्या राजा साहब की कर रहे हो तुसी छड़ दो क्योंकि राजा साहब केस हार गए। हम इसी पे तो लड़ रहे थे कि आप लोग डिफेंड करते हो गुस्सा को। राजा साहब ने कर दिया डिफेंड, सामने बैठ के मीर सलीम को डिफेंड कर दिया। रिकॉर्डिंग पड़ी हमारे पास, रिकॉर्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं 2 चीजें ऐड कर दूं इसमें।
सिकर जी भाई, जी 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 जी। क्योंकि बात हो रही है हमारी लाइफ की, मुर्शिद भाई की और लाइफ उसामा भाई तज़ीक का पहलू मतलब मैं कि उधर ही चला, अगर कोई डायलॉग पढ़ देगा तज़ीक का पहलू। अभी मैं आता हूँ इस क्योंकि पे, आप करें जरा, फिर मैं आता हूँ इस एक और मैं पे। यही कहने लगा था कि मुर्शिद भाई की लाइव लगती है और हम 1974 पढ़ते हैं, यानी कि कार्रवाई पढ़ने से आपको लगता है तहजीक का पहलू निकल आएगा। आई मीन आई फील सो प्रीटी फॉर यू कि अगर आपको लगता है कि जो जवाब मिर्जा नासिर साहब ने दिए हैं वो अच्छे नहीं है और उससे उनका मजाक उड़ता है, तो उन्हें सोच के देने चाहिए थे ना। व्हाट डज इट हैव टू डू विद अस? दूसरी बात ये, जब मैं वैसे मैं सच बात बोलूंगा, जो भी बोलूंगा, जब ईयू वाले भाई पहले 2 दिन बने थे मिर्जा नासिर साहब, तो लोगों ने कंप्लेन की, तो ये खुद ही हट गए थे, या ये खुद हट गए थे या हमें बताया गया था समथिंग नहीं, वो अपना बयान देते हैं, वो अपना बयान खुद देते हैं। ये भाई क्या हुआ था नहीं, इस ताकि मैं मामले में? नहीं मैं ये वैसे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनका बयान मेरे से पहले आए, ताकि लोगों को अच्छा सच ठीक पता है, चल जाए। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है। इन्होंने आके कहा था, इफ आई एम राइट, कि मैंने मिर्जा नासिर साहब नहीं बनना, लोगों ने गिला किया है कि लो जी इट्स सच ए सेंसिटिव रोल, और वो करते भी क्या नाम है अपना साहिल भाई करते हैं, वी गिव हिम बैक। अब जब भी ये बनते याया बख्तियार साहब है, फिक्स रोल दिया जब जब भी ये साहब बनते हैं। बिल्कुल यही हुआ था। बेसिकली एक वीडियो मेरी रिकॉर्ड की गई जब मैं मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब के डायलॉग पढ़ के जो है वो सुना रहा था जवाब में, कि जब यहिया बख्तियार साहब उनसे सवाल पूछ रहे थे, तो हुआ ये कि मुझे उस वीडियो की रिकॉर्डिंग में मेंशन तो नहीं किया गया, लेकिन मुझे उसका लिंक आया ना, कि उन्होंने कहा कि ये देखें आप जो हमारे बुज़ुर्ग की शबीह इख्तियार कर रहे हैं, तो अगर हम आपसे पूछें कि आपके बुज़ुर्ग की हम शबीह इख्तियार करें तो क्या आपको ये मुनासिब लगेगा? मैंने कहा मुनासिब लगे या गैर मुनासिब लगे, बात ये है कि एक तो आपके मिर्ज़ा साहब नासिर साहब के हमने डायलॉग पढ़ के किसी ने तो सुनाने ही हैं। मैं नहीं पढ़ूंगा तो कोई और पढ़ देगा, या तो आप अपना बंदा दे दें, नंबर 1। नंबर 2, बजाय इसके कि मैंने कोई और बात करने के, मैंने उसी दिन कहा कि भाई उसामा भाई ने जो भी बात की, कि मैंने कहा मैं अब मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब का रोल अदा नहीं करूँगा, ठीक है? क्योंकि जो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग जाएगी अभी तो वो नहीं शुरू हुई, अभी तो यहाँ पे मसला हो गया, तो फिर आगे जाके क्या बनेगा? और दूसरा, मुझे खुद भी एक जो है ना वो खतरा लाक था कि लोग जो है वो बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि आपकी रिकॉर्डिंग आगे पीछे से काट कर, तो वो हो सकता है कह दें कि ये देखें ये तो अहमदी मौक़िफ़ पेश कर रहा है, हमारा मौक़िफ़ पेश कर रहा है, हालांकि मैं तो मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब के जुमले पढ़ रहा हूँ उस वक्त। तो मैंने इस डर से भी कह दिया, मैंने कहा भाई हमारी तरफ से जो है ना वो हाथ खड़े हैं, हम नहीं पढ़ सकते। तो ये तज़हीक का पहलू जब निकलता था तो इस मुशरक को उस वक्त नहीं नज़र आया, और जो कंप्लेन करने वाले थे मेरे इनबॉक्स में उस वक्त उनको नजर नहीं आया कि तज़हीक का पहलू जो वो था हमने छोड़ दिया, ठीक है? और हमने आपको कहा हुआ है कि हम आपके बुजुर्गों को गालियां नहीं देंगे। उसके अलावा हमारा आपसे डंके की चोट पर इख्तिलाफ है, पूरी जमात के साथ, आपके पूरे बुजुर्गों के साथ, सबके साथ, और ख़ासकर मिर्ज़ा साहब के साथ। आप उनको मानते हैं नबी, जिल, बरूज, बेसत सानी और पता नहीं क्या क्या, हम नहीं मानते। इससे बड़ी जो है वो हम क्या उनके साथ बात कर सकते हैं, लेकिन हम चलें उस हक में नहीं है कि एक जो लाइन हमने खुद ड्रा की है उसको क्रॉस करें। लेकिन जब आप हमें मजबूर करेंगे, हम वो लाइन तो क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन आपकी यहाँ पे ना मुनाफकत एक्सपोज करेंगे कि अगर आपके बुजुर्गों के मुतल्लिक बात हो वो तो हो गई मुनाफकत। तो अब आपने क्या किया वो भी ज़रा आपको सुनाते हैं। जी शुरू करें। बिल्कुल। एक मिनट सिर्फ। ऐसा मैं दोहराता हूँ, ये सुन लें। इस कमेंट पे आपने इनको मुनाफिक का करैक्टर दिया, खुशी भाई ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ सुनी है कि अच्छा एक मिनट, कितना उसमें ऑडियो पीछे चली गई थी। दे दिया कि ये थी वजह। आपने अपना जो आगे कमेंट दिया एक तो वो मुनाफिकाना, किधर है वो क्या आपका कमेंट है वो कि आप रो तो आप रहे हैं तो आपको अपना आप दिखाई दे रहा है वगैरह वगैरह। अच्छा ये देखें, जब इन्होंने मुझे कहा ना कि वो रो रहे हैं तो मैंने कहा रो तो आप रहे हैं, आपको अपना आप दिखाई दे रहा है वगैरह। तो रिप्लाई से जाहिर है कि इनका कमेंट क्या होगा कि रो तो हाँ, आप। कि मैंने क्या रिप्लाई दिया है, मतलब कोई बुजुर्ग को गाली नहीं दी, कोई इनको गाली नहीं दी, ये सिंपल सी बात कर दी है जो इन्होंने की, मैंने भी वही लौटा दी उनको। आगे सुनो। फिर मैंने आपको आपके इस रवैये के साथ जोड़ा, आपकी जो मेरे आपसे पहले भी कंसर्न रहे हैं, और आपको पता है कि मैंने सुना हुआ आपको बात करते हुए, मैं मुराद का नाम नहीं लेता, वहां जाके आप यहाँ भी बैठते हैं और वहां जाके आप क्या क्या गुफ्तगू करते हैं, जो आगे एक उस ग्रुप की तरफ से कोई प्रोग्राम आ रहा है वो उन्होंने नशर करना है या जो भी, उसमें आपका क्या किरदार रहा है, ये सारी चीजें होती है ना। होए कॉन्स्पिरेसी।
जी कॉन्स्पिरेसी यानी कि हाँ यानी कि या तू साडे नाल बह ते या फिर उथे बह एक जगह तू हाँ अभी आगे आएगी ये बात, वहां पर जाते हो इनडायरेक्टली इसने की है, ये भी की है ये बात जो अभी आपने नहीं, वो की तो है ना कर कि गया, वो तो आप अभी नीचे सुना बैठ नहीं जाते है कि आप वहां पर भी बैठते हैं और यहाँ पर भी बैठते हैं। इस बात से यही जाहिर है ना कि असल पीड़ ये है, हाँ। असल पीड़ ये नहीं कि आप मुनाजरा हार गए, असल पीड़ है कि एने क्यों किया है मैं मुनाजरा हार गया। ਤੇ ਰਾਜਾ ਅਤਾਲ ਜ਼ਨਾਨ ਮੁਸ਼ਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਬਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, कोई ज़रूरत नहीं सानू ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੀਦੜ ਭਪਕੀਆਂ कि आप वहाँ भी बैठते हैं, वहाँ भी बैठते हैं, कि क्या मतलब बैठेंगे जो पट होंगे ना ਤੁਹਾਡੇ को पट लियो और ऐसी चीज का हिस्सा बनते हैं जिसमें तजहीक का पहलू निकलता है और निकलना है, वो तो बातें आ जाएंगी सबके सामने बाद में भी। और कुछ सुनी है जो उस वक्त भी आप करते हैं, ऐसे ऐसे अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं यहाँ मियाँ जी के होते हुए, फिर मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में आपको वो भी तवज्जो आपका ये इनका कमेंट है राइसा, मैं दोहराता हूँ, ये सुन लें। इस कमेंट पे आपने इनको मुनाफिक का करैक्टर दिया है, खुशी भाई तुसी गल मेरी पूरी सुनी है कि तुसी भी कान बंद कीते हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये कमेंट दोहराना चाहता हूँ। नहीं वो कमेंट को ना बुलाए, वो मैंने पढ़ लिया, आपने अगली बात मेरी सुनी है कि नहीं सुनी? पॉज करें हाँ हुन तू भी है इसको पीड़ सिर्फ एडी की चल रही है और ये हमारे साथ बैठता क्यों है और ये उस कार्रवाई में क्यों बैठता है, पीड़ा होते फकिया हो वो इसमें सिर्फ आप समझ ले तो ट्रिगर मैकेनिज्म होता है ना, वो ट्रिगर कर दिया, वो न्यूट्रॉन फट के अब बज रहे, सेंट्रीफ्यूज जो है ना वो काम दिखा रहे हैं, पता और कख भी नहीं एनु एडिया हो गया, एडिया ले जाओ यार। बड़े दुख की बात है यार, बड़े दुख की बात है कि यार इतनी हसद इतना मुकाबला, रियल इस्लाम की डीपी आजकल देखा दोबारा से मैं तो सोच रहा हूँ सिकर भाई कि ये जो मुर्शद भाई की लाइव होती है ना, इसका टाइम चेंज करवाना है। मैं खुद इंशाल्लाह बैठा करूँगा मुर्शद भाई के साथ और ये उसामा भाई के साथ, क्योंकि वो जिस टाइम लगती है मैं थोड़ा बिजी होता हूँ, थोड़ा सा मैं टाइम का डिफरेंस दिलवा रहा हूँ। हम खुद बैठा करेंगे इंशाल्लाह, मैं भी और काज़मी भाई, हम दोनों बैठा करेंगे। ये मेहनत मार रहे हैं बंदे, इनकी मेहनत है, मैं मुंह से कुछ निकला था नहीं साथ यार साथ जो वो मटेरियल तैयार हो रहा है सिकर, वो तेरी सोच है क्या साहब, वो जो करियर लगने लगा था 2 सेकंड पहले मैंने पता है मैं इसलिए क्या मैं एक मिनट जरा ठंडा हो यार जो वो जिस तरह से वो कार्रवाई पढ़ी जा रही है और जिस तरह से उसके ऊपर एनालिसिस आ रहा है और जिस तरह से उसको हाईलाइट करके उसके स्पेसिफिक पोर्शंस को डिफरेंट फोल्डर्स में स्टोर किया जा रहा है, वो तो स्टेट ऑफ द आर्ट काम है। 2 महीने लगा के इन्होंने अभी तक सिर्फ 800 सफ़े पढ़े हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट? मैं आज ऐलान कर दूं क्या साहब, मैं आज ऐलान कर दूं पूरी जमात अहमदिया को, इंशाल्लाह ये हमारे भाई वो काम करेंगे कार्रवाई के ऊपर जो आने वाले, यकीन करें जनरेशंस जो है ना इनको दुआएं देगी कि पहली बार ऐसी खूबसूरत किस्म की यूट्यूब के ऊपर डॉक्यूमेंट्री कार्रवाई की बनेगी कि आप लोग हशश कर उठेंगे और सिद्ध के दिल से कोई ना कोई चीज छुपाई जाएगी, हर चीज ऐड की जाएगी डॉक्यूमेंट्स के साथ, प्रॉपर उसके अंदर पूरे लिंक्स होंगे। आप देखिएगा कार्रवाई, हम कोई स्कीम बना रहे हैं, तुम सिर्फ डर इस बात से रहे हो कि तुम्हारा खलीफा जिसको अल्लाह बताता था कि ये बोलना है, अल्लाह बताता था कि बोलना है कि नहीं बोलना है, अल्लाह बताता था कि कब बोलना है, आज बोलना है या कल बोलना है, साढ़े को लुकी है कोई गल ताड़ी, साहिबजादा अनस अहमद ने खोल छड़े ताड़े पोल सारे, ये खुल जाएंगे सारा कुछ, कब तक छुपाओगे? डर किस बात का है, तकलीफ भाई पीड़े किस बात की? उस बंदे का राइट है, उस बंदे ने राइट इस्तेमाल करके तुम्हें बोल दिया कि यार हाँ नहीं भाई मुझे एक बंदा जीत गया, पीड़ किस बात की भाई? अब वो हमारे साथ बैठता है, इसमें भी पीड़ है। राजा साहब खुदा का खौफ करो यार, इतने आप लोग जो है वो निकले, हमने कभी उसको नहीं कहा यार कि यार तू वहां पूरा दिन चढ़ के बैठता है यार। यू वाले भाई दिल पे हाथ रख के बोल यार, कभी आपको 1% भी हमने कोई हिंट भी कोई किया या पूछा तक है कि यार आप उधर क्या मतलब, क्यों यार, क्यों वजह? कभी भी नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। और हम तो एक और गवाही ले सकते कि आप ऐसी बात करेंगे। हाँ सोच भी सकते हैं आप। अच्छा ईयू वाले भाई मुझे एक बात बताइएगा ऑनेस्टली,
जी शुरू में जब आपका मेरे साथ तारुफ हुआ था, उस वक्त आपने मुझे बहुत सारे सवालात पूछे थे, याद है आपको? बिल्कुल। और मैंने क्या कहा था आपको? मैंने कहा था आपको खुद पता लग जाएगा, मैं नहीं कुछ बताता आपको। हालांकि मैं चाहता उस वक्त मैं पॉइजन नहीं कर सकता था, मैं नहीं कह सकता फलाना इस तरह है, फलाना इस तरह है, तो फलाना टमकाना टिंगड़ा है, इस तरह है, उस तरह है। हमारी निजी गुफ्तगू थी ना, वो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी। आपने मेरे से पूछा कि यार मैं जरा इधर टिकटॉक पे नया हूँ, तो मुझे जरा बताएं ये क्या चल क्या रहा है। मैंने आपको कहा था आपको खुद ही पता चल जाएगा। आपको याद है मेरा कमेंट उस वक्त? बिल्कुल। कि आप जारी रखें जो आप कर रहे हैं। ते लो दिन आ गया जे, पेशेंट कोई शान नाल पूरी हो गई जे एक और। बिल्कुल असी, बिल्कुल असी। हाँ, इमाम ज़मा खलीफा वक्त साहब बस ना ये यार है ना क्या है? नहीं ये और पता क्या है शाह साहब, ये तकलीफ भी तो एक पहुंचानी इनका- है। हाँ, ये इनका एक पूरा मेथड है। ऐसे होता हर बंदे के साथ ये होता है। एक और बंदा है जिसके बारे में याद है मैंने भी एक प्रेडिक्शन की हुई है, और इसीलिए मैंने कहा था आज आप में से किसी ने उसका नाम नहीं लेना, क्योंकि ये पूरी होनी है। हाँ, वो आगे ने थले ये जो खत्मे नबूवत के मुजाहिद हैं सबसे बड़े हरामी हैं, ओ की कह रहे ने थले मुनाफिकों में बैठ गए, शौक से बैठे। लो जी, हेलो अभी दिखाते हैं, जरा नीचे बैठे हैं, अभी दिखाते हैं कौन मुनाफिक है। जी ये इनको इग्नोर कर। जो रविश है ना वो उस पे कि आप यहाँ जब एक रेगुलर एक ब्रॉड का हिस्सा है, और आप अभी भी आपने दावा किया है कि आप हमारे बुजुर्गों के बारे में एहतियात करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नहीं करते। क्योंकि मैं वलीद भाई को नहीं, ये ईयू वाला भाई को मैं बात कर, अभी भी आप कुछ ऐसी बरात में जाते हैं कि जहां जमात के बुजुर्गान के बारे में दिन रात तबर्रा होता रहता है, और आप भी मतलब कभी बिल वास्ता या बिला वास्ता उसका हिस्सा बनते हैं टाइम टू टाइम। और फिर एक ऐसे प्रोग्राम की तरह इनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि उसमें इन्होंने क्या जो है, आप उससे हट गए हो तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन उसका हिस्सा रहे हैं उसका, उस पूरे ड्रामे का। ये बात आपने याद रखनी है तमाम दोस्तों ने, तमाम भाइयों ने, कि मुझे पता है कि आप वहाँ बैठते हैं, हिस्सा रहे हैं। अब नहीं मुझे पता, लेकिन मैं सुनता रहता हूँ आपको डिफरेंट लाइव्स पे। ये आपने याद रखना है पॉइंट, आगे जाके मैं बताता हूँ कि इनके साथ होना क्या है। फिर जिसका ताल्लुक कौमी असेंबली से है, तो ये बात जिसका ताल्लुक कौमी असेंबली से है, मुर्शद भाई वाली लाइव, उसका और भी यार दुख है। ये कोई भाई सिर्फ इसको याद रख ले, तबर्राबाजी ये जेहन में रखे जरा, तबर्राबाजी और गुस्ताखी हद तक का पहलू ये जरा जेहन में रखे, इसको एड्रेस करते हैं। जी आगे बातें हमारे इल्म में होती हैं, लेकिन हमारा हौसला है, हम समझते हैं कि ठीक है, फिर भी इसके बावजूद अगर कोई इंसान यहाँ हमारे साथ आके अच्छे तरीके से बात करता है वो करता है, लेकिन उसको फिर उतना रखा करें। मतलब वो ये नहीं होता कि फिर आप हमारी जो हम आपको इज्जत या देते हैं प्यार, तो उसको अब्यूज करने का राइट नहीं हम देंगे। बस इतनी सी बात। अब्यूज करने का राइट हो तेरी खैर, वो अब्यूज करने का राइट हम नहीं देते। उस्ताद मरीज से हालत बहुत नाजुक है मरीज की। यार बहुत ज्यादा तकलीफ है शाह साहब, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यार ही सो ऑब्सेस्ड और ही सो जेलस। यार एक दिल तेरा कल टूटा है, मुझे लगता है आज भी तेरा दिल टूट गया बड़े बुरे तरीके से, क्योंकि दिल टूटा है यार। मतलब मैं ये वो अशखास हैं, एक्सपेक्ट नहीं करता, ये वो अशखास हैं सीकर, तो ये याद है, ये वो अशखास हैं कि जब ये आते हैं तो अगर हमारा कोई ऐसा पोस्टर लगा हो ना जिसके ऊपर कोई पहलू निकलने का खदशा हो, हाँ पहलू भी निकलने का खदशा हो, तो हम उस वक्त वो बात भी रोक देते हैं और वो पहलू भी बदल लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं यार ये दे आर सो जेलस, और मैं कहता हूँ राजा साहब आपने अपना म्यार ही नहीं, आपने अपना वकार भी खत्म कर दिया। अच्छा, इसमें ये बात जो राजा अताउल जनान मुशरक साहब कह रहे हैं कि पहलू निकलता है, तबर्राबाजी, अब्यूज, इसकी हम इजाजत नहीं देते, इसकी हम इजाजत नहीं देते। ठीक हो गया। अब आगे जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आएगी, क्या ये इजाजत देते हैं या नहीं देते, वो भी आपने सुननी है। चलो गुजारा ही है, लेकिन शोर है आप करने बात देखो ना मजबूरी है, और ये गल का जवाब तो देना
देखना है ना राजा साहब की जी गल की है बेशक शोर जिन्ना मर्जी हो शोर मैं बहुत दूर आया वा अपने काम तो लेकिन मजबूरी है राजा साहब पहली गल तो ये है जो कमेंट मैं किया ना वो थोड़े जवाब में किया तुझे क्या जीत के रोने रो रहे हैं तो मैं कहना तुम रो रहे हो क्योंकि तुम देख रहे हैं ना कि वो रो रहे हैं तुम रो रहे हो तो तुम लग रहा है कि वो रो रहे हैं। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट पार्ट इसका प्ले करता हूँ। अच्छा, ये इनको क्या तकलीफ है जी ये नीचे ये निशिकर ये क्या बीमारी है? ये एक और नई बीमारी है क्या? सब बाजी फैन है, आप समझा करें। ओह थैंक यू बाजी मुझे टैप गालियां टैप भी देती है। कर दें। बाजी टैप टैप करे, गालियां तो आप दे ही रही है मुझे। शाहबाजी का मेरा बड़ा पुराना जो है ना ये चल रहा है मामला जो है ना, बाजी गाली गुलियां दे देती होती है। बाजी की नज़म नहीं सुनी आपने? ओए हाँ, वो बड़ी शोला मकाली जो इन्होंने की थी नज़म। हाँ, सबसे बड़े हरामी हैं वो बाजी हैं। वो ये है जी 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 बिल्कुल वो ये है। जी आप सही पहुंचे हैं। आपके सामने बहुत बड़ी शायरा हैं ये। बाजी आपकी और जुबान बाकायदा तौर पे मुशायरों पर बुला के ये वाली शायरी सुनी जाती है, सराही जाती है। अब इंशाल्लाह ये मैं आपको बताऊं ये तहरीरी फॉर्म में भी इंशाल्लाह छपेगी, पंफलेट छपेंगे, बच्चा इनकी शायरी को पढ़ेगा और बाजी वो आपके कुछ अहमदी भाई हैं जर्मनी के, वो आपकी एक अहमदी बहन की फोटो लगाकर अपनी लाइफ पर बैठे हैं। जरा उनको तो कहें कि तुम सबसे बड़े हरामी हो, उधर तो जय बाजी जरा। नहीं वो सिदरातुल मुंतहा है, वहां इनके पर जलते हैं। पर जलते हैं, वो सिदरातुल मुंतहा की बातें करते हैं कि पर जलते हैं मुसलमानों के मुतल्लिक कि अपने खिलाफ ये बात नहीं करेंगे जो मुसलमान गाली देते हैं, तो हमें ये सिदरातुल मुंतहा का ताना देते हैं। तो ये हम इनको लौटाते हैं कि अब इनके पर जलते हैं, सिदरातुल मुंतहा वहां पे आ जाता है, ये आगे नहीं जा सकते क्योंकि छातमियत मातमियत होती है वहां पे। बहुत आला। दूसरी गल ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਡਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬਰਾਡਾ ਦੇ ਜਾਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿੱਲਾ ਵਾਸਤਾ ਬਿੱਲ ਵਾਸਤਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਬਰਾਡਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਇਤਨੇ ਗੁਸਤਾਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਸਤਾਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਆ ਅਗਰ ਲੈਟਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ लेकिन राजा साहब अगर मैं इसे जुर्म में मुनाफिक ठहरदा वा तुसी सब तो बड़े मुनाफिक हो क्योंकि तुसी अपने हुकूमत दी तौहीन खलो जवाना पॉज कर जवाना जज शेर लग गई जवाना। भाई आप किस बेस पे मुनाफिक आप नहीं यार एक आप रुक जाए जरा 2 मिनट रोक दे जरा यार ठहर जाओ यार रोक दी यार तबर्राबाद से मसला है भाई। आपको मैं गालीबाज हूं ना, मैं अगर आपके बुजुर्ग को फर्ज करो गाली देता हूं, शाह साहब देते हैं, उसामा देता है, मुर्शिद भाई देते हैं, साहिल कालू देता है, जाहिद भाई देते हैं, उस्मान देता है, मॉन्स्टर देता है, गुज्जर साहब देते हैं, यू नेम इट हमारे वो देते हैं, भट्ट साहब देते हैं, सारे हमारे एडी के जितने भाई है सारे के सारे देते हैं। अच्छा मतलब मैं अपनी ब्रॉड पे गाली दूं तो ठीक, मैं हूं गालीबाज, आपकी ब्रॉड पे आ जाऊं तो मैं गालीबाज नहीं? ये कैसी साइंस है? बहुत आला। गुस्ताख वेन्यू चेंज करने से गुस्ताख बदलता है होम एंड अवे के चक्कर में। फुटबॉल हो रही है इधर। वाह क्या बात। मैं दबे लफ्ज़ में बात करना चाहूंगा, आपको इस बारे में नहीं पता? हमें खुले लफ्जों में करें, आप दबाना क्यों? खुले लफ्जों में करें, क्या होगा दबने वाली? दबना दबाने था हाल काट दे। मैं याद करा दूं, आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले मियाँ जी ने बड़ी बार इस पे खुला के बात की हुई है कि जब एक बंदा उधर बैठ के मिर्जा साहब को गालियां देता है वो उसका रद्द-ए-अमल है, लेकिन जब वो हमारी लाइव पे आता है तो अगर नहीं देता तो फिर हमारी लाइव है तो फिर बात डिफरेंट है। हमारी लाइफ पे तो नहीं ना वो देता जो मर्जी हो। ये बात मियां साहब ने बड़ी दलेरी के साथ काफी बार की हुई है, जब लोगों ने नादिर लोगों ने कहा था कि आप लोग बुलाते हैं इन लोगों को जो मिर्जा साहब की गुस्ताखी करते हैं और पास बिठाते हैं। उस वक्त पता ना वो हर तरह के लोग आया करते थे।
यानी कि आना जाना बड़ा ज़्यादा था उस वक्त उनका, आमिर नज़ीर साहब का। तो उस पे उन्होंने इतराज़ कर दिया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो जो मर्जी करे वो ठीक है, कोई मसला नहीं है, वो दूसरी लाइफ पे जो मर्जी करे, हमारी लाइफ पे नहीं करते तो ठीक है। ये मियाँ जी का असूल है, आपको नहीं पता इस बारे में? नहीं, वो तो मुझे पता है उसामा भाई, असूल तो है, पर बात फिर ये है कि यार इनके मुंह से कभी हमने ये तो नहीं सुना कि बाकी किसी और लाइफ पर मिर्जा साहब को या लाश की कुछ किया जा रहा था मिर्जा साहब की, और पता नहीं कौन सा चौक और वन सवन्ने नुतफे, और उनके घर बुलाकर मनाजरे भी होते हैं। मतलब मैं कुछ हैरान सा रह गया हूं, ये क्या है? मतलब ये क्या मुनाफकत है यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मतलब ये किस तरह की, आप देखो, ये मुझे तो वो सीन लगता है कि जी असी रुसे असी दो आपस च गल नहीं करनी ते असी विच एक बंदा बिठा लिया ते तू ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ सवाल पूछ ते मैं इनू जवाब देंगा। यार व्हाट द हेल, आप कहते हो जी गुस्ताख वही गुस्ताख है जिसकी लाइव पे जाके हम बैठे तो वो फिर गुस्ताख है, वरना आगे पीछे वो गुस्ताख नहीं। जी नहीं है, आपको गलत फहमी है। यार ये क्या है यार उसामा भाई, ये क्या बकवास है? ये वही होती क्या कि जो गैर अहमदी है वो गैर अहमदी मर्द वो है महरम, ना महरम, और जो अहमदी मर्द है वो महरम है, वही लॉजिक है। चल तू तो हराम खोरी के टुकड़ों पे पल रहा ना, हराम गोश्त खा रहा तू अदनान, तू तो हराम खोर है, और तू अपने मुंह से माना कि तू हराम का गोश्त खाता है, तू बगैर तकबीर पड़े हुए का गोश्त खाता है, हराम खोर मुशरिक, तू हराम का गोश्त हराम खोरी करता है, हराम गोश्त खोर है तू। देखिए अदनान मतलूब भाई को मैं ना, बड़े प्यारे भाई है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उन्हें एक किल्मी चपेट दे ही देता हूँ कि उन्होंने कहा तहकीक के नाम पे पलने वाला मुनाफिक आखिर में अपनी असलियत दिखा देता। हमने कब कहा है कि तहकीक है मेरे भाई? तहकीक किस चीज की कार पता है? पता है किस चीज की कार बताऊं? नहीं रहने तो हजम नहीं होगा ना, हजम नहीं होने वाला। गोला मारे इसकी वर्थ नहीं है, वो डी ट्रैक वैसे ही डी ट्रैक करता है, छोड़े गोला मारे। ले जी, ये जो बात अभी आखिर में चली है यार, मैं समझता हूं कि मैंने लास्ट टाइम ना राजा साहब को, बल्कि मैंने यकीन करें राजा साहब, मैंने खुल के ही आपको कहा था कि राजा साहब आइंदा के बाद आपके मुंह से मैं ये वाली बात ना सुनूं कि उनका म्यार गिर गया है और वो क्या करता है। राजा साहब आपको मैं सीरियसली बोलूं, आपको थोड़ा सा ना, मैं शर्म के लफ्ज नहीं बोलता, फिर भी चले हम लोग तो रिस्पेक्ट कहेंगे, वरना मैं कहूंगा आप सबसे बड़े तबर्राबाज हैं। वो कहते हैं राजा साहब, आपके जो उस्ताद है ना, आपके उस्ताद हैं जिनको आप डिफेंड कर रहे थे बैठकर, मीर सलीम साहब, उन्होंने एक बार टर्म यूज की थी कि उज़्र गुनाह बदतर अज गुनाह, कि एक हुआ गुनाह और फिर उसका उज़्र उससे भी बड़ा गुनाह। राजा साहब आप गुस्ताखी के उज़्र प्रोवाइड करते हैं, आपकी रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें आपने प्रोवोकेशन की बात की है कि उनको प्रोवोक किया जाता है, हमारे पास सब कुछ मौजूद है। अहमदियों को प्रोवोक किया जाता है, सारा दिन बैठकर गैर अहमदी प्रोवोक करते हैं अहमदियों को। आप क्या करते हैं? जस्टिफाई करते हैं आपकी आवाज रुक गई है। यंग ब्लड, अच्छा अभी आ रही। हाँ जी, यंग ब्लड कहते हैं ना जी गुस्ताखों को, कि वो तो यंग ब्लड है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो आप, मैं कहूंगा उज़्र गुस्ताखी बदतरस गुस्ताखी, आप उससे बड़े गुस्ताख राजा साहब। फिर अगर मिर्जा साहब को हम नीचे लानत नहीं डालने देते, हम मिर्जा साहब को गाली नहीं देने देते, मिर्जा साहब के, हाँ, मिर्जा साहब की तहरीर पढ़कर मिर्जा साहब की कुफरिया इबारत का हम रद्द करते, जो हमारे नजदीक कुफर है, हमारे नजदीक उनकी शख्सियत ही कुफर है।
ओढ़ना बिछोड़ना कुफर है भाई, लिखा जो है कुफर लिखा है। हमारे नजदीक उनका खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह होना माज अल्लाह कुफर, यानी बदतरीन कुफर है। इसमें से पहलू निकलता है तज़ीक का। यार अफसोस की बात है यार, मतलब दिस मैन हैज लॉस्ट इट कंप्लीटली। मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। जब 26 मई की लाइव लगी थी एक दिन पहले, यानी अगले दिन 26 मई था, तो उस्मान भाई की वो लाइव थी वुमेन एक्टिविस्ट के नाम से ना, तो वहाँ पे जाहिद भाई भी बैठे थे। तो नीचे किसी शख्स ने मिर्ज़ा साहब पे ना लानत के अल्फाज इस्तेमाल किए। तो मैंने जाहिद भाई को कहा इसको म्यूट करें, ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा देखें हमारा ये अकीदा है, अगर कोई शख्स बयान कर रहा है तो उसका अकीदा वो बयान कर रहा है, उसका मकसद गाली देना नहीं है, उसने कोई गाली तो नहीं लिखी। तो मैंने फिर भी कहा कि देखें बात ये है कि अगर कोई मसीही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे तो क्या कोई मुसलमान उसकी बात सुनने के लिए भी तैयार होगा? अगर आपने दावत हमने देनी है किसी को तो हम इस तरह के अल्फाज से परहेज़ करें। लेकिन इन थूक चट्टे मुशरकों को सिर्फ ये नज़र आता है कि हम किस लाइव पे बैठते हैं, क्या करते हैं, ये नहीं पता कि हम रोकते हैं। जिक्र भाई आपकी लाइव होती है, बाज़ औक़ात मैं आपको नीचे से कमेंट करके कहता हूँ कि आप थोड़ा सा हाथ होला रखें, ठीक है? हाँ बिल्कुल, आप गवाह इस बात के कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हमें यही कहते हैं कि अभी आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है, ठीक है? तो हम भी खामोश हो जाते हैं। इन लोगों को सिर्फ ये नज़र आता है कि हम उस लाइव पे बैठते हैं, ये नज़र नहीं आता कि वहाँ पे बात क्या करते हैं। आप कहना चाह रही है कि राजा साहब ने सिर्फ एक पहलू देख के मौक़िफ़ दिया है? बिल्कुल, एक पहलू भी पूरा नहीं देखा। आई डोंट एक्सपेक्ट दिस यू फ्रॉम राजा साहब। बात बड़ी सिंपल सी दो टोक बात है कि आपको पूरी तहकीक करनी चाहिए थी। क्यों सीकर भाई? नहीं उसामा भाई, तहकीक करनी चाहिए ना राजा साहब को। अब फिर हम भी वही करेंगे, आए फिर बताएं कि तौहीन होती क्या है, तबर्रा होता क्या है, गाली क्या होती है, डिफाइन कर दे। गाली क्या है? नहीं, तबर्रा और तौहीन जी जो उन्होंने अल्फाज बोले हैं कि पहलू जो निकलता है, पहले बताएं पहलू क्या होता है। नहीं, सबसे क्या होती पहला है? सवाल ये तबर्रा, गाली, तौहीन, तज़हीक का पहलू, ये सब ये बाद की बातें, ये भी हम पूछते हैं, ये भी हमारे सवाल है। राजा अताउज़ ज़नान से मेरा सवाल सबसे पहला ये है कि मुनाफिक की तारीफ करें, मुनाफिक का एक क्राइटेरिया मुकर्रर करें, और फिर उस क्राइटेरिया पे मैं आपको परखता हूँ। अभी आए दीवार से फलांगे नीचे आए, आपके साथ जो बाकी बैठे हैं उनको भी लेकर आए, पूरा मौका देंगे आपको। जमात अहमदिया मुनाफिक की तारीफ पेश कर दे, सिर्फ क्राइटेरिया पेश कर दे, पूरी जमात का कुफर ना साबित किया तो मेरा नाम बदल देना। असल मसला वो भी नहीं है, मैं आपको बताऊं असल मसला क्या सिकर भाई जी। राजा जी के साथ ना एक प्रैंक हुआ गंदे वाला इस्लाम अहमद भाई की लाइव पे, ई वाले भाई जी जी, वो चुप गई है बात, वो बात चुप गई है। प्रैंक कैसे हुआ? प्रैंक ये हुआ कि एक आया था इंसान बात करने, सवाल लेकर आया था कि देखिए ना अहमदी इतनी अच्छी है तो मैं अहमदी होना चाहता हूँ, ठीक है? अच्छा, चलो मैं रोक देता, मैं मुख्तसर बात कर देता हूँ वेरी क्विकली। तो नीचे वो आ गया तो उसको पूरा उसने सोशल टॉपिक पे आवाज़ उठाई, तो सोशल टॉपिक में से जवाब दिया गया, और इतनी देर में नीचे सुभान अल्लाह ने आके ना लिखना शुरू कर दे, गालियाँ तो इन करना शुरू कर दी। तो फिर मेरा, वो आपको पता, फिर मेरे पास वीडियो पड़ी हुई थी राजा उताल मनान साहब की सुभान अल्लाह के साथ। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, कैमरा ना जिरे सही सही सही, मतलब आईना दिखाया उनको तो बुरा मान गए। इट वाज ब्रूटल, आई मीन ब्रूटल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जरा ईयू वाले भाई साहब से बात करना चाह रहा हूँ। जी, ईयू वाले भाई, आपकी आज सुबह आमिर नज़ीर साहब से बात हो रही थी। बिल्कुल, और बड़ी आपकी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, नॉलेज शेयरिंग हो रही थी, आपको कुछ शिकायतें थी, आप उनसे बयान कर रहे थे। अब ज़रा जाके ना जो ख़त्म नबूवत के सबसे बड़े मुजाहिद आमिर नज़ीर साहब बैठे हुए हैं ना, उनकी ब्रॉड पे ज़रा 1 मिनट के लिए ना झांक लें ज़रा, वहाँ पे पिछले 1-1.5 घंटे से हो क्या रहा है।
ठीक है, यकीन आपकी बात माने, होगी पूरी। आपको आपको शर्म आएगी कि आपने कैसे बंदे दोस्त बना लिए हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी आपको आपके बंदों की जो मुनाफकत है ना, पहले वो दिखा दें, उसके बाद हम उसका भी कर लेते हैं पोस्टमार्टम। जो पहले बात चल रही है ना, उसको जरा सुने और एंजॉय एक करें। मिनट जाके देख आए हाँ बस। हाँ, एक मिनट। मेरे अब रिक्वेस्ट पे मैंने देखा है, आपसे पहले रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी टर्न का वेट करें। आपने बात अच्छा, कर दी है, यू वाले भाई तो बात आते जी वापस मुद्दे के ऊपर। जी यही एक रवैया है। देखें, पता है क्या चक्कर है? अब हमें शर्म आनी चाहिए कि हमने दोस्त कैसे बनाए। जिन्होंने मनाजरा किया उनको डूब के नहीं मर जाना चाहिए। बिल्कुल। और डूब के मर जाए तो वो तो पानी की जो है ना, वो बदकिस्मती है कि उसमें राजे जैसा मुनाफिक डूब के मरे। वो पानी की बदकिस्मती है, मैं समझता हूँ। भाई देखें, अगर मैं गालीबाज हूं, मुझे इन्होंने कहा तबर्राबाज का है ना, हमें तबर्रा करने बिल्कुल। वाला कह दिया ना, ठीक है। और तबर्रा जो करता है वो मेरे ख्याल में लान तान नहीं होती, गालम गलोची होता है तबर्रा करना किसी पे। बिल्कुल ठीक है, हमें इन्होंने कहा गालीबाज। अब हम गालीबाज है, आप मैंगो चूसने आते हो हमारी लाइफ पे हमें म्यार बताने के लिए? क्यों आते हो म्यार बताने के लिए? और अगर अल्लामा अहमद नज़ीर साहब का जो रवैया वो कह रहे हैं कि काबिल एतराज़ है इनके नज़दीक, ये कह रहे हैं कि आप जाके उनकी बात सुने, तो ये जो थूक चट्टे ने जिसने उसके साथ मुनाजरा किया है उनके साथ, एग्जैक्टली पहले इस पे जाके पकड़ करो ना अपने बंदे पे कि गुस्ताख के साथ आपने मुनाजरा किया। और लानत है तुम्हारी फौज पे, बेगैरतो, तुम्हारी गैरत ही मर गई है, खसी मोमनो। यार ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਏ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਬ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ। नहीं, गाल सीधी है शाह साहब, हमें तबर्राबाज। अब पता क्या चुका, देखें, इस बंदे ने पहले म्यार 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 म्यार, इस बंदे ने लगाया है इल्जाम। राजा अताउल मनान साहब, मैं ईयू वाले भाई ने भी आपको पैगाम एक दे दिया। राजा साहब, अब मैं आपको देता हूं पैगाम। राजा साहब, एडी की तारीख गवाह है, वो कहते हैं ना दुनिया की तारीख गवाह है, अमन ना होगा चैन ना होगा। नहीं जी, अमन ना होगा चैन ना होगा। राजा साहब, एडी की तारीख गवाह है कि जिन्हें सानू छेड़िया ना उन्हें सुख नहीं पाया फिर एक बारी टिकटॉक दे उत्ते। ते राजा साहब, तुसी सानू छेड़, राजा साहब सानू ना अज तक किसी अहमदी ने गालीबाज नहीं सी आख्या। सानू एक बंदे ने पहली बारी गालीबाज कहा सी ना, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤਾ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਨੋ ਬਾਲ ਕਰਾਈ ਪਏ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕ੍ਰੀਸ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ तबर्राबाज किया है, शेम ऑन यू राजा साहब। आपको जरा शर्म नहीं आई कि आपने उनको तबर्राबाज कहा है जिन्होंने बुनियाद रखी है इस टिकटॉक के ऊपर कि आपके बुजुर्गों को गालियां ना दी जाए। जिन्होंने ट्रेंड सेट कर दिया है, ट्रेंड सेट कर दिया, जिन्होंने ना इधर का देखा है ना उधर का देखा है, सिर्फ असूल को देखा है, असूल को देखा है। जिन्होंने मुसलमानों में से जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना जुमले निकाले उसको तुन के रख दिए, सियाल जंग वाला। बिल्कुल बिल्कुल। आप जिस दिन असूल पे बैठ गए, यकीन करें आपके मुंह से अल्फाज नहीं निकल पाएंगे। यार ये गलत किया इस बंदे ने, ये गलत किया, ये तबर्राबाजी की जो अल्फाज बोले हैं ना, यार मैं कहता हूँ देखो अब सिंपल सी बात है, कितनी खूबसूरत बात है यार। सीकर, जिस नतीजे को हम आज से 2 साल पहले निकाल चुके हैं, आप देखें लोग लेट पहुंच रहे हैं लेकिन पहुंच उसी नतीजे पर रहे हैं, उसी पे पहुंचना है। ये नोट कर, नतीजा वही निकल रहा है, नतीजा वही निकल रहा है। शाह साहब, मुझे एक बात, सिर्फ ही नहीं, सारी गड्डियां ही उस पास से आ रही हैं। शाह साहब, मुझे एक बात बताएं, आप 36 दफा गाजर डालेंगे जूसर में, तो मुझे बताएं कभी फालसे का जूस निकलेगा? नहीं, गाजर ही निकल। जब सेम आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आउटकम सेम निकलेगा। अब सेम ही निकले। मैं बात कर रहा हूं, इस अहमदियत का कोर्स ये है कि एक आम मुसलमान आता है और आप देखें अच्छे घरों के लोग, मैं आप बड़ा सीरियस एक बात कर रहा हूं, अच्छे घरों के लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छी तरबियत याफ्ता लोग अच्छे घरों से आते हैं, अच्छी तालीम लेके आते हैं, इन लोगों से पढ़ी लिखी बात करते हैं
और अपने अंदर हमदर्दी रखते हैं। आप देखें इन लोगों का नाइंसाफ किरदार, इन लोगों का दोगला मुनाफिकाना चेहरा, कि वही लोग इनको कहते हैं कि यार तुम लोग कितने बड़े मुनाफिक हो, नाइंसाफ लोग हो, बेअसूले हो तुम लोग, इनको शर्म आनी चाहिए। और मियां साहब ने जो लाइव कर दिया ना आज तो बाद, ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਓਪਨਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਣੀ ਤੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਐਜ ਵੱਜ ਗਿਆ ਨਾ ਗੇਂਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਚ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅੰਪਾਇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਹਾਂ, ਅੰਪਾਇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦਾ। लेकिन आधे थर्ड एम्पायर हम है। नहीं, हम तो सामा भाई बस भी नहीं ना, हम तो वो है ना जो मैच होने के बाद बैठ के सिर्फ मैच को उधेड़ देते हैं पकड़ के। हम तो ठीक है, हम तो मतलब यकीन करें हाइलाइट्स भी पुठी कर देते हैं, हाइलाइट्स में मैच जीत जाते थे। बात सिर्फ इतनी है, हम तो इनके बस में नहीं ना, हम बस में नहीं है, हम कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है ना मेरे भाई। हम पे किसका दोस्त है मुझे बताओ सिवाय अल्लाह के? है हम पे कोई दोस्त चलाए? हमें किसी की है परवाह? जिसने की गुस्ताखी ठुड्डा मार के बाहर, हमें नहीं परवाह यार। हमारे कोई मतलब स्टेक्स लगे हुए यहाँ पे? हमारी कोई मजाजी अहमियत को फर्क पड़ रहा है यहाँ पे? वेरी बैड यार, वेरी बैड। तबर्राबाज कहते बिल वास्ता या बिला वास्ता। अब्दुल्ला यार रियल आईडी से आना, ये तो तूने हदीसों के लिए रखी हुई है, असल वाली आईडी से हैं जी। बिल वास्ता या बिला वास्ता दोनों ऑप्शन है, उन्होंने क्लिक कर दिए उसके अंदर, ऑल ऑफ दी अबव ही कर दिया। मैं तो कहना अंदाजा करो यार, शेम मतलब शेम। मुझे ना वाकई यार, एक दफा दिल टूटा था एमजी की बारी, ठीक है, और अब ये सामने आ गया। बल्कि नहीं, सबसे पहला दिल टूटा ताहिर अमजद की दफा। ताहिर अमजद ने बहुत गंदा दिल तोड़ा था, बहुत ज्यादा गंदा दिल तोड़ा है, बहुत ज्यादा गंदा दिल तोड़ा है यार। तूने याद है माँ बहन की गालियां दी थी मुझे और बाबर को? तुझे याद है कुछ? लिख तो नहीं, यस और नो तो लिख नीचे। याद है तुझे माँ बहन की? तूने कभी माफी? सही कहा है अदनान ने ना, सही कहा है, वाटर है ही गंदा दिल। हाँ, कहता है नो, इसकी चेक करो, कहता है नो। यही तो मसला है ना, झूठा। चल झूठिया। ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਮੰਨੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਵਾਇਆ। बात बहुत सिंपल सी है सीकर भाई, जमात अहमदिया करती है, जमात अहमदिया करती है इल्मी बदयांती, हकायक छुपाती है, नजरिया दे छुपाती है, और इनका सबसे बड़ा काम वो करती है, वो एक अगला बंदा इख्तिलाफ भी ना करे, इख्तिलाफ ना करे। सही, मैं दोबारा बोलता हूँ, जमात अहमदिया करती है इल्मी बदयांती, छुपाती है और नजरियात छुपाती है, और इन सबसे बड़ नजरिया रखती है। उसामा भाई नो वॉइस, नो वॉइस, नो का हो नहीं, आवाज नहीं आ रही मेरी, कट रही है बीच में, बात कट जाती है आपकी आवाज। आपने कहा इल्मी बदयांती करती है, हकायक छुपाती है, और सबसे बढ़ के वो वहां से कटेगी, सबसे बढ़ के इख्तिलाफ नहीं करने देती, इख्तिलाफ नहीं करने, इख्तिलाफ नहीं करने देती। मैं दोबारा बोलता, इख्तिलाफ नहीं करने देती। अगर आप इल्मी इख्तिलाफ भी करेंगे ना, वो आपको गाली बात साबित करने पे तुल जाएंगे। यू नो व्हाई? क्योंकि अगर इल्मी इख्तिलाफ करेंगे ना और उसके पास उनका जवाब नहीं है, तो दे आर लेफ्ट विद नथिंग। तो उन्होंने पहले आपको याद है उसामा भाई, पहले कहते थे कज बैसी कर रहे हैं आप, अब तो आप खलते मबस कर रहे हैं। अब कज बैसी खलते मबस वर्ड बढ़ा गए, कब कदों दे, ठीक है। अब सीधा क्या है, ये गुस्ताख, ये तबर्रा। अब राजा अताउल मनान साहब को, शाह साहब शायद आपने आखिरी 2 मीटिंग्स नहीं देखी मेरी राजा अताउल मनान के साथ, नहीं देखी ना आपने? नहीं देखी। शाह साहब आप देख लें, वो ब्रॉड यूट्यूब पे भी पड़ी है, मैं कहता हूं आप उधर एक बार देख लें राजा साहब के साथ।
इनको तकलीफ इस बात की हो रही है, और खास तौर के ऊपर वो जो प्रोसीडिंग चल रही है ना, इनको लग रहा कि पता नहीं है क्या, क्यों? क्योंकि राजा साहब माशाल्लाह असेंबली की कार्रवाई पे मास्टर, और राजा साहब ओ किथे फिर रहे हो तुसी? और मैं जेड़ा ऐलान काम इत्थे पैण लगा तानू पता ही नहीं। राजा साहब इज द मोटिवेशन बिहाइंड दिस, मैं आपको बता